हाय गाइस, दिस इज़ इंद्रदेव फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश विद देव यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्पोकन के इस वीडियो लेक्चर में। गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेज दैट कैन बी यूज्ड इन आवर डे टू डे कन्वर्सेशन। गाइज, इसमें इस तरह के सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ नए स्ट्रक्चर भी हैं, जिन स्ट्रक्चर के माध्यम से आप बेहतर इंग्लिश बोल सकते हैं और अधिक से अधिक सेंटेंसेज आप अपने आप में बोलने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद उनको फॉर्म कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज के सेंटेंसेज। हमारा आज का पहला सेंटेंस है, आजकल परीक्षाएं हो रही हैं, जिसकी इंग्लिश होती है एग्जामिनेशन आर टेकिंग प्लेस नाउअडेज। दूसरा सेंटेंस है, आजकल परीक्षाएं जोरों पर हैं, नाउअडेज द एग्ज़ाम्स आर इन फुल स्विंग। गाइज, जोरों पर के लिए इंग्लिश होती है फुल स्विंग। जैसे अगर आपको कोई भी सेंटेंस बोलना है जहाँ पर आपको जोरों पर के लिए शब्द का प्रयोग करना है तो आप फुल स्विंग का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस होता है कि आजकल फैशन जोरों पर है, तो आप बोल सकते हैं नाउअडेज फैशन इज़ इन फुल स्विंग। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ऐसी लड़की नहीं है, सी इज़ नॉट सच अ गर्ल। या आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, सी इज़ नॉट अ गर्ल ऑफ दिस सॉर्ट। हमारा अगला सेंटेंस है, उसकी बातों में आकर मैंने तुम्हें किताब नहीं दी। एक नया स्ट्रक्चर है इंग्लिश सेंटेंस बोलने का। उसकी बातों में आकर मैंने तुम्हें किताब नहीं दी, हम पहले बनाएंगे तुम्हें किताब नहीं दी की इंग्लिश, जिसकी होती है आई डिडंट गिव यू अ बुक। अब बोलेंगे उसकी बातों में आकर, जिसकी होती है बीइंग ट्रैप्ड इन हर स्टोरी। नेक्स्ट है, सीता की बातों में आकर तुमने राहुल को पत्र लिखा। यू रोट अ लेटर टू राहुल बीइंग ट्रैप्ड इन सीताज स्टोरी। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। ये भी सेंटेंस उसी तरह से है, चाहे आप उसमें तुम्हारे बातों में आकर कहो, तुम्हारे चक्कर में आके कहो, लेकिन इंग्लिश उसकी वही होगी। तुम्हारे चक्कर में मैंने अपना मोबाइल नंबर उसे दे दिया। आई गेव हर माई मोबाइल नंबर बीइंग ट्रैप्ड इन योर स्टोरी। क्या तुम मुसीबत में मेरा साथ दोगे? विल यू स्टैंड बाई मी इन ट्रबल। उसने फर्स्ट डिवीज़न लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई कसर नहीं छोड़ी की लिंग्स होती है एंडन शब्द का यहाँ पर हम प्रयोग करते हैं। एंडन एक वर्ड है। अब नहीं छोड़ी के लिए हम लीव, डिडंट लीव का प्रयोग करेंगे। जैसे उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, ही डिडंट लीव एनीथिंग undone टू गेट फर्स्ट डिवीज़न, यानी कि उसने फर्स्ट डिवीज़न लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं है। अब जहाँ तक आया है यहाँ पर हम इवन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वह तुम्हारी तरफ देखती तक नहीं है, शी डजंट इवन लुक एट यू। तुम कहने मात्र के दोस्त हो। एक वर्ड है कहने मात्र, जिसकी इंग्लिश होती है यू आर ए सो कॉल्ड फ्रेंड। सो कॉल्ड शब्द का यहाँ पर गाइज प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहो कि तुम कहने मात्र के अध्यापक हो, यू आर सो कॉल्ड टीचर। वह कहने मात्र का डॉक्टर है, ही इज़ अ सो कॉल्ड डॉक्टर। इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आजकल लोग ज़्यादातर समय फ़ोन देखकर ही बिताते हैं। नाउ डेज पीपल स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग फोन्स। वह दिन भर फ़ोन में लगे रहता है। ही इज़ बिजी इन द फोन ऑल डे लॉन्ग। या वैसे भी कह सकते हैं ही इज़ एंगेज्ड इन द फोन थ्रू आउट द डे। अगला सेंटेंस देखते हैं। चाहे जो भी हो मैं तुमसे मिलने आऊँगा। नो मैटर व्हाट हैपन्स आई विल कम टू मीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी दाढ़ी सफ़ेद होने लगी है। योर बियर्ड इज़ गेटिंग वाइट। तुम बूढ़े हो गए हो। यू हैव ग्रोन ओल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है। केवल नौकरी ही हमारी जीविका का स्रोत है। सर्विस इज़ द ओनली मीन्स ऑफ आवर सस्टेनेंस। सीता पानी लेने गई। सीता वेंट टू फेच वाटर। तुम भूखे प्यासे और थके हुए थे। तुम भूखे प्यासे और थके हुए थे। यू आर हंग्री थर्स्टी एंड टायर्ड। वह ज़्यादा सहन नहीं कर पाया। ही कुड बियर नो मोर। वह आपे से बाहर हो गया। ही लॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुमने उसका नाम क्यों लिया? वाई डिड यू अटर हिज नेम? उसने अपनी भूल महसूस की।
या उसने अपनी गलती महसूस की। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी सेल्फिश। सपने सच होते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू। मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। सेंटेंस है, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। आई वॉज जस्ट जोकिंग। क्या तुमने कभी शेर देखा है? हैव यू एवर सीन अ लायन? तुम्हें प्यार हो गया है। यू हैव फॉलन इन लव। इसे हल्के में मत लो। डू नॉट टेक इट लाइटली। यह बीमारी की जड़ है। इट्स द रूट ऑफ डिजीज। तुम्हारा क्या मतलब? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब? इसकी इंग्लिश होती है व्हाट डू यू मीन। तो गाइस, ये जो हमने आज सेंटेंसेस सीखे, इनको आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए और अपनी ओर से अधिक सेंटेंस बनाइए। इस तरह से प्रैक्टिस करने से स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सुधार होगा। आप बेहतर कर सकते हैं और बेहतर बोल सकते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेशन आप तक पहुंच सके। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।